हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी पिछली 4 क्लासेस आई हैं, हमने उसमें देखा था जो जीव यानी जीवों में प्रजनन कैसे होता है उन सब के बारे में अच्छे से और डिटेल से पढ़ लिया है। ठीक है, यानी उसके 4 पार्ट हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और उसके आगे हम आज देखते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि पुष्प में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या है। और देखें, ये एक कह सकते हैं आदर्श पुष्प की संरचना है। ठीक है, कौन सा भाग कहाँ पर पाया जाता है और उसका कार्य क्या होता है, इन सब की जानकारी हम पूरे डिटेल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज जान लेते हैं पहले तो पुष्प होता क्या है। तो बात करें पुष्प की तो पुष्प क्या होता है। पुष्प पौधे का जननांग भाग होता है, यानी जहाँ पर जनन होता है। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अंडाणु का निर्माण करना है ना। और जैसे हम कहते हैं मनुष्यों में स्पर्म हुआ करता था, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उस भाई पुष्प भी तो जिंदा ही है। यानी एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं उसमें भी नर और मादा होते हैं। तो क्या होता है कि कुछ पुष्प होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं स्वपरागण करते हैं। स्वपरागण में क्या होता है, नर और मादा एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ में क्या होता है कि नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं परपरागण। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबके बारे में देख लें और पुष्प के जो भाग होते हैं इनके बारे में जान लें, आखिर कौन सा भाग होता है और वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखें, जो बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज यानी अगर बाह्य दलपुंज की बात करें, जब पुष्प क्या होता है, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है। परिपक्व होने का मतलब हो जाता है पूर्ण रूप से वो खिल नहीं पाता है। जो इसके ये वाले पार्ट होते हैं, ये जो बाह्य दलपुंज है, इन्हें पूर्ण रूप से ढक लेता है। और जैसे जैसे ये क्या होता है, परिपक्व होता है, ये खिलते चले जाते हैं और इसके भाग ऊपर निकल आते हैं। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है कि जब पुष्प पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है तब ये क्या करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। ठीक, एक हो गया। अब देखते हैं दूसरा, ये जो दलपुंज है, दलपुंज जितना भी इसका अंडाशय वाला पार्ट होता है, ये देख रहे हो, ये जो अंडाशय वाला भाग है, ये वाला, इसमें थोड़ी मोटी सी परत चढ़ी रहती है, किसकी, दल्प टाइप की। आपने देखा होगा जैसे बैंगन हो जाता है, आप उसको देखो तो ऊपर इतना सा डंठल टाइप का रहता है ना, जो क्या करता है, जब वो परिपक्व नहीं रहता तब उसकी रक्षा करने का कार्य करता है। वैसे ही इसमें होता है ये वाला पार्ट, इसकी रक्षा करने का कार्य कौन कर रहा है, दलपुंज कर रहा है। इंग्लिश में बात करें इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरेला कह देते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है अंडाशय। अंडाशय जो होता है जहाँ पर फल का निर्माण होता है, यानी निषेचन के बाद जहाँ पर फल का निर्माण होता है, वो पुष्प का जो भाग होता है वह अंडाशय कहलाता है। ठीक है, और यहीं पर आप देख लीजिए, ये जो संरचना बनी हुई है, ये बीजों की संरचना है, क्योंकि ये जो पुष्प है इसकी अनुप्रस्थ काट है। अनुप्रस्थ काट का मतलब ये होता है, अगर हम किसी पुष्प को लें और ऐसे सीधे, जैसे ये पुष्प है, पुष्प, और क्या करें, बीज से काट दें। इससे अगर हम बीज से काटेंगे तो 2 पार्ट में हो जाएगा, एक पीछे और आगे। तो क्या होगा, अंदर की सारे पार्ट मुझे नज़र आ जाएंगे। बिल्कुल वैसे इसे ऊपर से नीचे काटा गया है, और जो इसके अंदर के जितने हैं, जैसे ये बीज हो गए, ये सारे पार्ट मुझे बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहे हैं। ऊपर देख लेते हैं, ये वाला पार्ट क्या होता है, तंतु। ऊपर वाला पार्ट क्या है, परागकोश है। परागकोश क्या होता है, जहाँ पर परागकोश में परागकण बन के तैयार होते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है, जो परागकण होते हैं, जैसे एक मनुष्यों में देखा जाए तो स्पर्म हुआ करते थे, है ना, जिसे हम लोग कहते थे शुक्राणु। वैसे ही क्या होता है, पुष्प में क्या होता है, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, और यहीं पर क्या होते हैं, ये परिपक्व होते हैं। और उसके जो नीचे इस देखो, ये जो डंठल टाइप का देखो ये बना हुआ है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, तंतु, यानी जिसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिव। और ऊपर चले जाएं और देखते हैं जो ये लंबा वाला भाग जो एकदम बीच में पाया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, और इसे स्टिग्मा भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या करता है, जो परागकोश में क्या होता है, जो परागकण बन के तैयार होते हैं, ठीक है, परिपक्व होते हैं, वो इसी वर्तिकाग्र में प्रवेश करते हैं, यानी यहाँ से
पराग कोश से आकर वर्तिकाग्र में प्रवेश करते हैं और किसकी वर्तिका यानी स्टाइल की सहायता से, इस नली की सहायता से ये कहाँ पर आकर यही अंडाशय में इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। और यहीं पर क्या होता है, निषेचन आप कह सकते हैं, एक प्रकार से आप निषेचन ही समझिए, जैसा हम लोगों ने अपनी अगली वाली क्लास में समझा था। और यहीं पर निषेचन हो जाता है और बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने बता दिया, आप देख सकते हैं सारे इसके पार्ट लिखे हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है क्या, वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, ठीक है, परागकोश हो गया, तंतु हो गया, दलपुंज हो गया, अंडाशय हो गया और क्या हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया। ठीक है, तो इन सब के बारे में अभी हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम जान लें कि इसमें से कौन से नर पार्ट होते हैं और कौन से मादा पार्ट होते हैं। यानी इस पूरे पुष्प में कुछ ऐसे भाग हैं जो नर के अंतर्गत आते हैं और कुछ होते हैं जो मादा के अंतर्गत आते हैं। तो सबके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहले तो लिख लेते हैं पुष्प होता क्या है। ठीक है, बात करते हैं तो पुष्प के बारे में लिख लेते हैं। इधर ये पढ़ा रहेगा, अगर देखेंगे जैसे हम इधर लिखेंगे और इधर समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इधर पढ़ा रहता है और देखते हैं। पहले पुष्प के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं डिटेल में। पुष्प के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। पुष्प पौधे का पुष्प पौधे का जनन भाग होता है। जनन भाग होता है। ठीक है, पुष्प पौधे का जनन भाग होता है। यह अगला लिख लेते हैं, तीसरा पॉइंट होगा, यह कई भागों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ के बारे में हम बता देते हैं। जैसे हो गया हमारा क्या, बाह्य दलपुंज जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉलिक्स होता है ना। और जैसे हो गया क्या, दलपुंज हो गया, दलपुंज की बात कर लें, दलपुंज हो गया जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कोरेला। और तीसरा अगर हम बात करें क्या हो जाता है, पुंकेसर हो गया, पुंकेसर जिसे हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक है, और चौथा अगर बात कर लें तो हो जाता है स्त्री केसर। जिसे हम लोग कहते हैं जाइनोसियम। कहते हैं। ठीक है, यानी इतने पार्ट हो गए। आप देख सकते हैं पुष्प जो होता है, पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। एक हो गया। दूसरा जो होता है पुष्प पौधे का जनन भाग होता है। जनन भाग कहने का मतलब ये हो गया, यानी यहाँ पे जनन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, यानी प्रोसेस होता है, वो कहाँ पर होता है, पुष्प में होता है। ठीक है, और इसके कई पार्ट होते हैं। जैसे क्या हो गया, पहले की बात कर लें तो हो गया क्या, बाह्य दलपुंज हो गया,
दलपुंज हो गया, पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर हो गया, और बहुत सारे हैं। जैसे हो गया क्या, पराग, कोष के लिए, ये सब इसके भाग ही होते हैं। ठीक है, सबके बारे में चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए भाई। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पुष्प के भाग और उनकी इकाई और उनके लिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, एक सारणी बनाएंगे और देखेंगे कि पुष्प का जो भाग होता है कौन सा क्या होता है और वो किस टाइप का होता है। तो बना लेते हैं एक सारणी और देखते हैं पुष्प के भाग और उनकी इकाई और लिंग। यानी जैसे बात करें पुष्प में, तो यहाँ लिखेंगे क्या, पुष्प के भाग, पुष्प के भाग और जैसे दूसरा हो गया क्या, इकाई। ठीक है, और बात कर लेते हैं लिंग की। लिंग यानी जिसे हम लोग कहते हैं सेक्स। ठीक है, एक ये हो गया। जैसे मेरा पहला आ जाता है क्या, बाह्य दलपुंज। पहला पार्ट कौन सा है, बाह्य दलपुंज। बाह्य दल पुंज, आप उसमें भी देख सकते हैं बाह्य दल पुंज कहाँ पर, ये यहाँ है। और इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई हमारी है सेपल। जो सेपल होता है, ये इसका जो भाग होता है, इसके लिंग की बात करें, ये उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ये हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये उदासीन का मतलब क्या होता है। उदासीन का मतलब ये होता है ना तो ये नर में है और ना ही मादा में है। तो हम पीछे लिखे दे रहे हैं आपको, ना नर, ना ही नर है और ना ही मादा है। मादा है। और दूसरा हो जाता है दलपुंज। दूसरा हो गया हमारा दलपुंज। दलपुंज, दलपुंज ये हो गया सेपल, और इसके हो जाएगी पेटल। पेटल हो जाएगी। और ये भी क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन होता है। और अगर तीसरे की बात करें, जो तीसरा हमारा पार्ट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर की इकाई क्या होती है, तो पुंकेसर की इकाई होती है, पुंकेसर की इकाई होती है पुमंग। क्या होती है, पुमंग। ठीक है, और जो ये पुमंग होता है, ये कैसा होता है, तो ये नर भाग होता है, नर भाग। ठीक है, और अगर चौथे की बात करें, जो इसका चौथा पार्ट होता है, इसका हो गया स्त्री केसर। स्त्री केसर, ये हो जाता है पुमंग, हो गया सेपल, पेटल, पुमंग, और हो जाएगा जायांग। जायांग। ठीक है, और ये जो भाग होता है, इसे हम लोग कहते हैं मादा भाग होता है। यानी ये होता कैसा भाग हो जाता है, मादा भाग हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। नोट कर लीजिए भाई, इसे तुरंत नोट करिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हो गया होगा ना नोट, चलो देखते हैं आगे। आगे बात करते हैं पुंकेसर क्या होता है। पुंकेसर,
ठीक है, पुंकेसर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पर अगर बात करें तो लिख लेते हैं, या पौधे का, या फिर कह सकते हैं या पुष्प का, या पुष्प का नर जनन भाग होता है। इसकी इकाई को पुमंग कहते हैं। पुमंग कहते हैं। या निम्नलिखित तीन भागों से मिलकर बना होता है। तीन भागों से मिलकर बना होता है। तीन भागों से मिलकर बना होता है। अगर तीन भागों की हम बात करें तो पहला हो जाता है पराग कोश, तंतु और योज्य। पहला हो गया पराग कोश, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एंथर। ठीक है, दूसरा हो जाता है क्या, योज्य। दूसरा हो जाता है क्या, योज्य। और तीसरा जो हो जाता है पराग कोश हो गया, योज्य हो गया, और तंतु, यानी तीन भाग हो गए। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ा जाए और बात करेंगे आगे हम लोग का है कि स्त्री केसर की बात करेंगे। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बात की जाए। स्त्री केसर की बात कर लेते हैं। थोड़ा है आवाज़ में भी आप लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि अभी है ना शादियों का टाइम चल रहा है। तो क्या हुआ है कि कल हम भी गए हुए थे, तो थोड़ा सर्दी सी महसूस हो रही, इस वजह से थोड़ा आवाज़ में हो सकता है कि दिक्कत आई हो, तो आप लोग उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमने बात की थी पुंकेसर की, अब बात करेंगे स्त्री केसर की। स्त्री केसर, ठीक है, इसकी बात करेंगे स्त्री केसर की। स्त्री केसर, स्त्री केसर की बात करते हैं तो लिख लेते हैं, इसको भाई हम लोग पूरा कर लेते हैं। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है तथा यह निम्नलिखित तीन भागों से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित तीन भागों से मिलकर बना होता है और इसकी
इसकी इकाई को जायांग कहते हैं। इसकी इकाई को जायांग कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके जो 3 पार्ट हैं उनको लिख लिया जाए। पहला हो जाता है क्या, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जिसे हम लोग कहते हैं क्या, स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है। और दूसरा भाग हो जाता है क्या, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र हो गया है यानी वर्तिका। वर्तिका जिसे हम लोग कहते हैं क्या, स्टाइल। क्या कहते हैं इसे, स्टाइल कहते हैं। ठीक है। तीसरा पार्ट हो गया इसका कौन सा, तीसरा भाग जो इसका होता है अंडाशय। अंडाशय, तीसरा भाग इसका होता है अंडाशय जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ओवरी। ये हो गया। ठीक है। नोट करिए भाई, आगे बढ़ा जाए। नोट कर लीजिए भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग देखने वाले हैं, आगे अगर बात करें तो आगे मिलने वाला है पुंकेसर। पुंकेसर और इधर लिख लेते हैं क्या, स्त्री केसर। स्त्री केसर। अब आप बार बार यही कहेंगे कि आखिर बार बार यही क्यों पढ़ाया जा रहा है। दरअसल क्या करेंगे, दोनों में कंपैरिजन कराएंगे और अगर कंपैरिजन करा के पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो कंपैरिजन करवा लेते हैं। इसके जो पार्ट कौन कौन से थे पुंकेसर के, तो पहला था क्या, परागकोश। परागकोश हो गया। और जो इसका दूसरा भाग था वो योज्य। क्या था, योज्य था। और जो इसका तीसरा पार्ट था वो था तंतु। ठीक है। और इसमें हमने कौन कौन से भाग देखे थे, इसका जो पहला भाग था वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जिसे हम लोग कहते हैं क्या, स्टिग्मा। और जो दूसरा पार्ट था इसका था वर्तिका। दूसरे भाग की बात करें तो वो था वर्तिका। ठीक है। और जो तीसरा भाग था इसका उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया और अंडाशय। चलिए आपको हम बता रहे हैं क्यों मैंने तुलना करके इन्हें पढ़ाया है। क्या होता, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो परागकोश में क्या होता है, हमारे जो परागकण बनके तैयार होते हैं यानी परिपक्व होते हैं, वो क्या होता है, यहाँ से निकल करके वर्तिकाग्र यानी हम लोग कह सकते हैं स्टिग्मा तक पहुँचने की जो इसका प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यानी यहाँ से और वर्तिकाग्र, अगर यहाँ पर बात करें, ये इसका देखो ये वाला पार्ट, यानी अगर इन दोनों में इधर से अगर बात करें, यहाँ से जो होते हैं परागकण निकल करके यहाँ पर जब पहुँच जाते हैं तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण यानी परागण जिसे हम लोग कहते हैं क्या, परागण। ठीक है। और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं परागण, जिसे कहते हैं परागण, और परागण को ही हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन हो जाता है। यानी अगर हम कहें इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगी, यानी परागकोश से परागकणों का निकल कर, परागकोश से परागकणों का निकल करके कहाँ पर, वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया ही परागण कहलाती है। ठीक है। और परागण हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है क्या, परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है, जैसे कहते नहीं है कि ये काम आप हम स्वयं से ही करेंगे, वैसे ही क्या होता है, स्व मीन्स होता है स्वयं। यानी क्या हो, जब पुष्प में नर और मादा क्या हो, एक ही पुष्प में उपस्थित हो,
तब हम कहेंगे कैसे, स्वपरागण। लेकिन क्या हो, जब इसमें परागण किसी अन्य पौधे, यानी जैसे ये मान लीजिए कि गुड़ाल का पुष्प है, ठीक है, और एक अन्य भी हो पुष्प, और क्या हो कि इस एक में क्या हो, नर वाला भाग हो और दूसरे में क्या हो, मादा वाला भाग हो। तो जब दोनों अलग अलग होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक में बनेंगे परागकण और दूसरे में क्या होगा, दूसरे में अंडाशय होगा, है ना। नर वाला जो भाग होगा उसमें क्या होगा, परागकण बनेंगे, और दूसरा होगा स्त्री वाला जो भाग होगा उसमें क्या रहेगा, अंडाशय। तब क्या होगा, पॉलिनेशन जो होगा वो एक से दूसरे में, यानी किसी दूसरे पौधे के परागकण क्या हो रहा है, किसी अन्य पौधे में पहुंच रहे हैं, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। जब हमारी अगली इसका जो, ये तो फर्स्ट पार्ट था, इसका जब सेकेंड पार्ट आएगा तब हम लोग देखेंगे किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, परागण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आज यहीं तक रखते हैं, आगे अगली क्लास में आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि क्या हो, जब मेरी अगली क्लास आए या इसका दूसरा पार्ट आए तब आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हाँ, आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर इसमें आपको कहीं पर भी समस्या आ रही है या फिर आपको लग रहा है कहीं पर कोई गलती हुई है तो आप बिल्कुल आप कमेंट करिए। ठीक है, हमें भी पता चलेगा कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही हैं, उनमें सुधार किया जाएगा, और आपको भी कहीं पर समस्या आ रही फिर भी आप कमेंट करिए। ठीक है, ओके भाई, धन्यवाद।